प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रिय सचमुच परमेश्वर हमारा भला है और हमारे लिए कई सारे भले कामों को करता है, इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो उसने हमें दिया ताकि हम उसमें आनंदित और मगन हो सके, उसे स्तुति और आराधना चढ़ा सके और कह सके कि परमेश्वर भला है और हमारे लिए भले भले कामों को कर रहा है। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, परंतु हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि हम जीवित हैं और उसकी वजह से हम जीवित हैं। इससे हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आइए हम आराधना में चले, उससे पहले प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चले। खुदावंद, हम आपके चरणों में आते हैं। आज शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम मिट नहीं गए, आपकी महान दया अनुग्रह का फल है खुदावंद की तूने हमें जीवितों की भूमि में जीवित और भला चंगा रखा। खुदा तू महान परमेश्वर है। खुदा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज शाम के समय में प्रभु तू अपनी सामर्थ को उड़ेल, तेरा अभिषेक इस जगह पे उड़ेला जाए खुदावा। सुनने वाले कान आशीषित होने बन जाए खुदा। जब प्रभु पूरी टीम प्रभु आराधना को कराती है खुदावन, हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं खुदा कि तेरा अभिषेक हमारे ऊपर से बहने बन जाए प्रभु। और जितने लोग प्रभु जी इस समय लाइव देखते हैं प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी इस आराधना को प्रभु सुन रहे हैं प्रभु जी, देख रहे हैं प्रभु, उनके घरों में प्रभु उद्धार का काम होने बन जाए प्रभु। उनके घरों में प्रभु छुटकारा पहुंचने बन जाए प्रभु जी। उनके घरों से श्राप जाती जाए प्रभु जी। उनके घरों से बीमारी जाती जाए प्रभु जी और लोग आशीषित होने बन जाए खुदावन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा कि तू अपने सामर्थ के कामों का प्रकटीकरण कर प्रभु जी। जब आपके दास वचन की मनादी करते हैं खुदा, उनके द्वारा प्रभु तेरा सामर्थ बहने बन जाए प्रभु। लोगों के बीच में प्रभु अद्भुत काम होने बन जाए प्रभु। एक अद्भुत गवाही उनके जीवन में हो ताकि तेरे नाम की महिमा होने बन जाए खुदावन। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारी आराधना में तेरी उपस्थिति को मांग लेते हैं खुदा। हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से खंडित करते हैं प्रभु जी। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं प्रभु, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावा। इंटरनेट को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से खंडित करते हैं प्रभु जी। और जब हम आराधना को कराते हैं, वचन को प्रभु आपका दास देते हैं प्रभु, तब प्रभु तेरी सामर्थ उसमें से होके निकलने बन जाए खुदावन। प्रभु हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, आज की शाम अद्भुत आशीषों को पाने बन जाए प्रभु। हर एक बातों में हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में चलेंगे। पास्टर अनोश हमारे साथ है, वो हमें आराधना में लेके चलेंगे। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे जो प्रभु महान है और जिस कारण से उसने हमें बनाया वो कारण ये है कि हम उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करें, उससे मुलाकात करें, उसकी जय जयकार करें। आइए मिलके कुछ देर उसको महिमा चढ़ाएं। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। वो आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। Jesus, thank you, Lord. Thank you, Father. ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं।
सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार। आओ सब मिलके, आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। हालेलुया। Praise the Lord. अपने यहोवा का जय जयकार करें, Thank you, Master. और कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम। उसका वायदा केवल अभी के लिए नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हमारी पीढ़ियों के लिए भी उसने वायदा करा है। Thank you, उसकी वफादारी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. आइए आंखों को बंद करके उसकी महिमा करें। तेरे पास Yes. आता हूँ Yes, Lord. यीशु, Yes, Jesus. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ। यीशु राजा, यीशु तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हाँ, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास राह हक अनंत जीवन यीशु मसीह तू ही तो है। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, मेरी आशा तू ही तो है। राह हक अनंत जीवन यीशु मसीह तू ही तो है। तेरे
यीशुआ मेरे जीवन में, यीशुआ हम तेरी आराधना करते हैं। राह, हक और अनंत जीवन तू ही है, तू ही हमारा शुरू है और तू ही अंत है खुदा। तेरी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करते रहे। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने जो प्रभु ने आज हमारे दिन के लिए रखा है। इस कलाम को सुने। प्रेज द लॉर्ड। माउंट करमिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी भाई बहनों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम एक और बार डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप सब दिन भर अच्छे रहे होंगे और परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को अब तक संभाला है। और विशेष तौर से इस कोविड-19 के बीच में, कोरोना वायरस के बीच में आपकी और मेरे परिवार की, हम सब की रक्षा उसने की है। हमारे आँखों को आंसुओं से और हमारे पाँवों को ठोकर खाने से बचाया है। सचमुच में वो परमेश्वर भला है और उसकी भलाई यहाँ अपरंपार है। हम जिंदा हैं, ये उसकी दया है। और अभी हम कुछ देर पहले परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और एक अच्छी आराधना हमने प्रभु को चढ़ाई है। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर रुख करेंगे और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 9वें पद से लेकर 16 पद तक पढ़ेंगे। वहां से चलकर वह उनके आराधनालयों में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब्त के दिन खड्डे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट न करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर जब कल शाम को हम परमेश्वर के वचन से बात कर रहे थे तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो उन दिनों में सब्त के दिन को के जुए को एक भारी जुए के रूप में लोग महसूस कर रहे थे। सब्त को ये मत करो, सब्त को वो मत करो, सब्त को ये मत करो, सब्त को यहाँ मत खड़े हो, सब्त को ये नहीं करना, सब्त को वो नहीं करना। ऐसी कई बातें जो थी वो यहाँ तक कि भलाई के कोई काम करने हो और बीमार को अगर कोई चंगा करना हो तो भी फरीसी और शास्त्रियों के और लोगों के पेट में दर्द होता था कि बस सब्त के दिन क्यों करना है। तो सब्त के दिन को बहुत ज़्यादा अहमियत देने वाले और सब्त के दिन के को लेकर के बहुत सारे बोझ उन दिनों के लोगों पर लाद दिया गया था। तो इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में बोला था, ऐसा बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। तो वो कौन से बोझ थे? और अगर 12वें अध्याय में हम उसको क्लियर कर रहे हैं और तो वो एक बड़ी जो बात है वो सब्त के दिन की बात है कि सब्त के दिन को बालें तोड़ के मत खाओ, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, चलो नहीं, फिरो नहीं, ऐसे बहुत सारी बातें थी। तो अब अगर हमने कल देखा था तो थोड़ा सा और आज हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह क्या करता है सब्त के दिन। हालेलुया। तो 12वें अध्याय के 9वें पद में वहाँ लिखा है, वहाँ से चलकर वह उनकी सभा के घर में आया। कहाँ पर आया यीशु मसीह? जहाँ सभा हो रही थी उस घर में आया। और वहाँ जब आया तो उसने क्या देखा कि देखो एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। हाथ का सूख जाना एक
बीमारी को, एक तकलीफ को बताता है। हाथ सूख जाता। मेरे अजीजों, हाथ कई बातों से सूखता है। परमेश्वर के वचन में हाथ का हरा भरा रहना, हाथ का चलना, ये बहुत जरूरी। हाथ जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और अगर हाथ प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो मनुष्य के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो हाथ ही उसके लिए एक समस्या बन जाती है। और यहाँ एक मनुष्य है जिसके जीवन में एक बड़ी समस्या है कि उसका हाथ जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, किसी काम का नहीं रहा है। अब ये बीमारी उसके ऊपर क्यों आई, ये उसके जीवन पे कैसे आ गई, इसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक दो कारण मैं कोशिश करूंगा कि आपको मालूम पड़े कि आपके हाथ कब सूख जाते हैं। पहला राजा 13वां अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे, और वहाँ पर कुछ बातें हमको देखने को मिलती हैं कि हाथ किस प्रकार से सूख जाता है। पढ़िए। तब परमेश्वर से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया, और योराबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। यारोबाम कौन है? पहले हम इस बात को समझ लें कि यारोबाम जो है, परमेश्वर के वचन के अनुसार इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये यारोबाम कौन है। अगर हम उस बात को नहीं समझ पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। निकाल के हम पढ़ें पहला राजा और उसका 11वां अध्याय और उसके 26 पद से पढ़ें, तो यहाँ यारोबाम के विषय में कुछ बातें लिखी हुई। पढ़ें। फिर नाबात और सरयुहा नामक एक विधवा का पुत्र योराबाम नामक एक एप्रेमी शेर दवासी, जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का कारण यह था कि सुलेमान मिल्लों को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर की दरार बंद कर रहा था। योराबाम बड़ा सूरवीर था, और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि यह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। उन्हीं दिनों में योराबाम यरूशलेम से निकल कर जा रहा था कि शिलोवासी अहिया नबी नई चादर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला, और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। तब अहिया ने अपनी उस नई चादर को ले लिया और उसे फाड़ कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने योराबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये यारोबाम व्यक्ति जो है ये कौन है। ये एक प्रकार का सुलेमान के समय में एक विद्रोही मनुष्य है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। और सुलेमान जो है वो इसे मार डालना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि इसको मार डाला जाए और ये इस पर हमला करे, यहाँ 29 पद में हमने देखा कि वहाँ एक वो जो है यरूशलेम से निकल के जा रहा था, और वहाँ पर जो है उसके ऊपर एक नबी ने चद्दर डाली और चद्दर को लिया और उसके 12 टुकड़े कर दिए, और 12 में से 10 टुकड़े यारोबाम को दे दिए। ये स्पष्ट रूप से हमें समझाता है कि इज़राइल के 12 गोत्रों में से अब जो है इज़राइल 2 फाड़ में हो गया है, और 2 फाड़ में हो गया, यानी एक जो भाग है वो 10 गोत्रों में बट गया है, और दूसरा जो भाग है वो यहूदा और जो है बिन्यामीन जो है वो 2 भागों में बट गया है, यानी एक भाग हो गया, यानी वो 2 भागों में बट गया। उत्तर और दक्षिण इस प्रकार से यूँ समझ लीजिए कि राज्य बट गया। और जो है जो 10 गोत्र के लोग थे वो एप्रेमी कहलाते हैं। जब बाइबल में आपको एक एप्रेमी शब्द दिखाई पड़ता है तो आपको पता चलेगा कि वो एप्रेमी शब्द क्या है, और वो जो है वो 10 गोत्रों को दर्शाता है। और जो 10 गोत्र के लोग थे वो लोग जो है यरूशलेम में आराधना करने जाया करते थे,
और ये यारोबाम जब जो एक विद्रोही था और कुछ समय तक जो है बाइबल ऐसा बताती है कि जो है सुलेमान इसको मार डालना चाहता था, लेकिन ये इससे पहले जो है मिस्र में भाग गया और जब तक सुलेमान जिंदा रहा तब तक वो वहीं रहा। उसके बाद जो है वो वहाँ से वापस आया और उसने अपने राज्य को मजबूत करने की कोशिश की। और अगर अपन देखें पहला राजा और उसके 12वें अध्याय के 25 पद से लेकर 32 पद तक अपन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मालूम पड़ेगा कि यारोबाम ने कई प्रकार के हेर फेर किए, लोगों को यरूशलेम जाने से रोकने लगा और इस प्रकार से ये सच्चे परमेश्वर से लोगों को ध्यान हटाकर मूर्ति पूजा में फंसा दिया। तब योराबाम, बस ठीक है, आप पढ़ लेना घर में, लेकिन आपको ये बात समझाने के लिए मैंने ये सब बातें आपको बताई ताकि आपको ये समझ में आए कि ये यारोबाम है कौन। यारोबाम एक विद्रोही आदमी है जो सुलेमान के विरोध में खड़ा हुआ है, उस राजा के विरोध में खड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से अब 13वें अध्याय में वो हाथ सूखने वाली घटना वो इसमें है, तो जरा हम उसको देखेंगे, पढ़ें। तब परमेश्वर से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया। हाँ। और योराबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। हाँ, ये यारोबाम जो है वो धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा हुआ था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उस जन ने परमेश्वर से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा। हाँ, वेदी, जिस वेदी पर वो धूप जलाने वाला था, कौन? यारोबाम। उस वेदी के विरोध में एक सच्चे परमेश्वर के दास ने एक भविष्यवाणी कही और वो भविष्यवाणी क्या थी? पढ़िए। वेदी, हे वेदी, हाँ, परमेश्वर यूं कहता है सुन कि सुन, दाऊद के कुल में योसिय्याह नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। हाँ, वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं, हाँ, तुझ पर बलि कर देगा। हाँ, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। हाँ, ये एक बात जो है एक भविष्यवाणी के रूप में इस परमेश्वर के जन ने बोली। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया। हाँ, ये वचन जो परमेश्वर ने कहा है, हाँ, इसका चिन्ह यह है, इसका चिन्ह ये है कि ये वेदी फट जाएगी। ये वेदी जिस पर तू बलिदान चढ़ाने वाला है ये थोड़ी देर में फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। इस पर की राख गिर जाएगी। और तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, हाँ, योराबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। परमेश्वर के एक सच्चे भविष्यद्वक्ता या परमेश्वर के दास के खिलाफ इसने अपना हाथ उठाया और हाथ उठाकर इस प्रकार से कहा, क्योंकि इसने जो भविष्यवाणी की थी और ये भविष्यवाणी की थी कि जिस वेदी पर तू बलिदान चढ़ा रहा है वो थोड़ी देर में फट जाएगी और यहां पर जो है आने वाले समय में मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी, यानी घातक घटनाएं घटेगी। और जब इस प्रकार की भविष्यवाणी यारोबाम के विरोध में इस प्रभु के सच्चे दास ने प्रभु की आत्मा से होकर के बोला, तो यारोबाम ने अपना हाथ उस परमेश्वर के दास के खिलाफ उठाया, उस पर उंगली उठाकर इंगित किया और अपने सिपाहियों और कर्मचारियों को कहा कि इसे पकड़ लो। लिसन केयरफुली, जो हाथ परमेश्वर के दास के खिलाफ उठेगा, जो हाथ परमेश्वर के लोगों के खिलाफ उठेगा, उसका सूखना तय है, कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर के दासों को छूने से पहले, उनके विरोध उंगली उठाने से पहले, उनके विरोध में कुछ बातें बोलने से पहले अपने आप को जांच लें, कहीं ऐसा ना हो आपका हरा भरा हाथ, आपकी हरी भरी जिंदगी, आपका हाथ जो है वो आपके कमाई का
रिसोर्स है, स्रोत है। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ ही सूख जाए, और हाथ सूख गया ना तो किसी कर्म के नहीं रहोगे। जो हाथ और जो उंगली और जो आंख और जो जुबान परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के दासों के विरोध में उठती है, उसका सूख जाना तय है। आप कहेंगे कहां लिखा है? यारोबाम ने उस परमेश्वर के दास के खिलाफ अपना हाथ उठाया और लोगों से कहा, इसे पकड़ लो। जो हाथ परमेश्वर के दास को पकड़ाने के लिए उठा था, वो कभी फिर उठ नहीं पाया। ध्यान से सुनना। जो हाथ, मैं फिर एक और बार बोल रहा हूं, जो हाथ परमेश्वर के दास के खिलाफ उठा था, वो फिर उठने के लायक नहीं रहा। कितनी गंभीर बात है। एक व्यक्ति का हाथ सूखा हुआ है। जब तक आप इन हाथों से, पवित्र हाथों से, पवित्रता से इन्हें शोभायमान होकर के उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, तब तक ये हाथ हरे भरे रहते हैं। जब तक ये हाथ परमेश्वर की आराधना के लिए उठते हैं, आपके हाथ हरे भरे रहते हैं। हरे भरे रहने का मतलब है खुशहाली रहती है आपके जीवन में और आपके परिवार में। जब ये हाथ देने के लिए उठते हैं तो और ज्यादा सुदृढ़ हो जाते हैं, और ज्यादा हरियाली इनके जीवन में आ जाती है। देने से कभी किसी की कमी नहीं होती है, देने से हरियाली और आती है, खुशहाली आती है। लेकिन जो हाथ इन कामों को ना करके किसी और काम के लिए उठते हैं, देना बंद कर देते कुछ लोग, वो हाथ भी सूख जाते हैं। इस व्यक्ति का हाथ क्यों सूख गया मती में मुझे पता नहीं, पर एक कहानी, एक घटना जो बाइबल में है कि उसका हाथ क्यों सूख गया, वो सीधा सीधा है कि उसने परमेश्वर के जन को सजा देने के लिए, पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए, आरोपित करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। और जब उसने उस हाथ को बढ़ाया तो अगली घटना क्या घट रही है देखेंगे। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था, जो हाथ परमेश्वर के दास की ओर बढ़ाया गया था, सूख गया। क्या हो गया? सूख गया। ये मैंने लिखा है। ये घटना मैंने अपने आप से मन गढ़ंत घटना आपको पढ़ा के सुना दी? नहीं, इट इज रिटन इन योर बाइबल। वो हाथ जो जीवित परमेश्वर के सच्चे भविष्यद्वक्ताओं के खिलाफ उठते हैं, उनको सूख जाना होता है। और वो कब तक सूखे रहेंगे? वो कब तक सूखे रहेंगे ये भी सुन लीजिए। वो हाथ जब तक सूखे रहेंगे, जब तक कि जिस परमेश्वर के दास के खिलाफ आपने हाथ उठाया है, वही आपके लिए प्रार्थना करेगा कि ये प्रभु कोई बात नहीं, इसे माफ कर दे और इसके हाथ को ज्यों का त्यों कर दे। क्यों आप ऐसा करके अपने हाथ को सुखाना चाहते हैं? क्यों अपनी जिंदगियों को सुखाना चाहते हैं? क्यों अपने परिवारों के ऊपर विपत्ति और परेशानियां लाना चाहते हैं? हाथ बंद, हाथ गया, हाथ सूख गया तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए इस हाथ को पीछे रखो, नीचे रखो। इसको परमेश्वर के दासों के खिलाफ उंगली उठाने के लिए इस्तेमाल मत करो। ये हाथ तुम्हें आराधना के लिए दिए हैं, ये हाथ तुम्हें भलाई के काम करने के लिए दिए हैं, ये हाथ तुम्हें उंगली उठाने के लिए नहीं दिए गए हैं। और वहां लिखा है उसका हाथ सूख गया।
और जब उसका हाथ सूख गया और नीचे भी नहीं आ रहा, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, यूं समझ लीजिए किसी काम का नहीं रहा, किसी लड़ाई को लड़ने के लायक नहीं रहा, और यारोबाम बहुत भयभीत हो गया। सच्चे परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलना, उंगली उठाना, हाथ उठाना, उन पर हाथ उठाना, उन पर उंगलियां उठाना, उनके विरोध में दोष लगाना बंद करो। इसीलिए आज बहुत सारे लोगों के हाथ सूखे हुए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है। और वह उसे अपनी ओर खींच न सका। वो वापस नीचे ही नहीं आ रहा है। लिसन केयरफुली, वो ऐसे था तो ऐसे का ऐसे ही रह गया और दुबला पतला हो गया, उसके अंदर से शक्ति खत्म हो गई, कुछ काम करने के लायक नहीं रहा। तब क्या हुआ बेटा, पढ़ो। और वेदी फट गई। और क्या हुआ? और वेदी फट गई। लिसन केयरफुली, क्या हुआ? वेदी फट गई। जो सच बोला था, जो भविष्यवाणी करी थी, जो बात बोली थी, वो घटना घट गई। क्या बोला था प्रभु के दास ने कि ये वेदी जो है, इस बात का ये चिन्ह है, जो मैं तुझे बोल रहा हूं, इस बात का ये चिन्ह है कि थोड़ी देर के अंदर ये वेदी फट जाएगी। और बाइबल बताती है वो वेदी फट गई, लेकिन इसका हाथ सूख गया और उस पर की राख गिर गई। और उस पर की राख गिर गई। और अतः वह चिन्ह पूरा हुआ। अतः वो बात जो परमेश्वर के दास ने बोली थी वो पूरी हुई, अक्षर अक्ष पूरी हुई। और जो परमेश्वर के जन ने परमेश्वर से वचन पाकर कहा था। हम जब बोलते हैं तो परमेश्वर से वचन पाकर या परमेश्वर की प्रेरणा पाकर फिर बोलते हैं। ध्यान से सुनना। हाँ आगे। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना। हेलो। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, इसका मतलब क्या है? यारोबाम राजा है। ध्यान से सुन लेना। वो 10 गोत्रों पर अभी राज्य कर रहा है। 10 गोत्रों के ऊपर उसका शासन चल रहा है। विद्रोह करके इसने पा लिया है। आज बहुत सारे लोग हैं जो विद्रोह करके बहुत कुछ पा लेते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। इसने बहुत भ्रमित किया है। अगर आप पढ़ेंगे पहला राजा 12वां अध्याय तो आपको पता चलेगा, इसने इजराइलियों को परमेश्वर की ओर से हटाकर पूरे इजराइल की 10 गोत्रों को मूर्ति पूजा में धकेल दिया है। अब ये क्या कह रहा है? तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना, मेरे लिए मध्यस्थता कर, मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ जो तेरे विरुद्ध मैंने उठाया था ज्यों का त्यों हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर के जन ने, तब परमेश्वर के जन ने, जो परमेश्वर का जन होता है वो कभी बदले की भावना नहीं रखता अपने अंदर। उसी परमेश्वर के दास ने यहोवा को मनाया। किसको मनाया? यहोवा को मनाया। व्हाट ए वंडरफुल कैरेक्टर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक बहुत अच्छा चरित्र परमेश्वर के दास का दिखाई दे रहा है, जो हाथ यारोबाम के उसके विरुद्ध उठे थे, यानी वो अपने शत्रुओं से मोहब्बत कर रहा है, अपने शत्रुओं के लिए मध्यस्थता कर रहा है। जो हाथ पकड़वाने के लिए उठे थे, उसी हाथ को हरा भरा करने के लिए परमेश्वर से मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। और उसने परमेश्वर के जन ने उससे कहा, परमेश्वर को मनाया, परमेश्वर को मनाया। ये जो बात है ना बहुत अच्छी है, परमेश्वर को मनाना। और ये हर एक के बस की बात नहीं है। ये मूसा जैसे परमेश्वर के जो दास हैं, एलिया जैसे परमेश्वर के दास हैं, यही ऐसा कर सकते हैं। और परमेश्वर इनके मनों की बातों को जानता है और इनके लिए काम करता है। और क्या लिखा है? राजा का हाथ फिर जो का त्यों हो गया। राजा का हाथ फिर कैसे हो गया? जो का त्यों हो गया। अब खराब क्यों हुआ था? परमेश्वर के दास के खिलाफ उसके ऊपर उंगली उठाने के लिए उठा था, इसलिए क्या हो गया था? सूख गया था। प्रार्थना किसने की? उसी परमेश्वर के दास ने। ध्यान रखना, कभी कभी ऐसी मजबूरी हो जाएगी आपकी
कि आपको उसी परमेश्वर के दास से प्रार्थना कराए बिना चैन नहीं आएगा। ऐसे मेरे जीवन में कई उदाहरण हैं जिनके लिए मैंने प्रार्थनाएं की हैं, जिन्होंने मेरे विरोध में बोला, मैंने उनके लिए प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने उनको शांति दी। और मैं आज भी बोलना चाहता हूँ, मैं उन सब के लिए जो मेरे विरोध में उठते हैं, बोलते हैं, उनको आज भी मैं प्यार करता हूँ। मेरा उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मेरा कोई पर्सनल उनसे कोई कहा सुनी नहीं है। लेकिन आज शाम इस वचन को पढ़ते समय हम आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाथ ज्यों का त्यों हो गया। और अगली 2 आयतों को और पढ़ दें। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। हाँ, परमेश्वर के जन ने राजा से अच्छा, कहा, अभी तो विरोध में था, अभी तो बोल रहा था पकड़ लो, लेकिन अब क्या परिवर्तन आया? तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर मेरा प्राण ठंडा कर, मैं तुझे क्या दूंगा? दान भी दूंगा। और परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे दे, आधा राज्य भी मुझे दे दे, तो भी तेरे घर न चलूंगा, तो भी मैं तेरे घर न नहीं जाऊंगा। आगे, और इस स्थान में न तो रोटी खाऊंगा, इस स्थान में ना तो मैं रोटी खाऊंगा और ना पानी ना पीऊंगा, पानी पीऊंगा। और क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे यो आज्ञा मिली है। परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे आज्ञा मिली है कि मैं ऐसा ना करूं। हालेलुया। इसलिए कि न तो रोटी खाना, कि परमेश्वर ने कहा है कि ना तो इनके संग रोटी खाना, और यारोबाम जैसे लोगों के संग रोटी नहीं खाना, और ना पानी पीना, ना पानी पीना, और ना उस मार्ग से लौटना, और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा, जिससे तू जाएगा, दूसरे मार्ग से होकर के लौट आना। मेरे अजीजों, मैंने आपको बताया कि आपका हाथ क्यों सूख जाता है। कई बार और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण आपका हाथ सूख जाता है। आप अपने हाथ को रोकते हैं, भेंटें देने के लिए रोकते हैं, दशवांश देने के लिए रोकते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी ये हाथ सूख जाते हैं। हालेलुया। इन्हें अगर हरा भरा रखना है तो अपनी मुट्ठी हमेशा खोल के रखें। सुबह भी हाथ ना रोकें और शाम को भी हाथ ना रोकें। वचन के बीज को बोते रहें ताकि आपके जीवन में हरियाली बनी रहे, खुशहाली बनी रहे। हालेलुया। चलिए अपन वापस अब मत्ती के 12वें अध्याय के अंदर आते हैं और वो वहाँ देखते हैं कि एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। और कहाँ यीशु मसीह गया? उनकी सभा में, घर में आया है। वहाँ से चलकर वह उनकी सभा के घर में आया, आराधनालय में आया। इसका मतलब आराधनालय में आया। और ये व्यक्ति कहाँ है? आज बहुत से लोग आराधनालय में हैं लेकिन हाथ सूखे हुए हैं। समझ लेना, आज जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके हाथ क्यों सूखे हुए हैं? इस व्यक्ति का हाथ क्यों सूखा हुआ है? प्रभु नहीं चाहता कि इसका हाथ सूखा रहे। लोग तो चाहते हैं कि इसका हाथ सूखा रहे, लेकिन यीशु नहीं चाहता है कि इसका हाथ सूखा रहे। प्रभु हमारे जीवन में हरियाली रखना चाहता है, खुशहाली देखना चाहता है। हालेलुया। और देखो, एक मनुष्य जिसका हाथ सूखा था और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, पढ़ो, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? कि सब्त के दिन किसी बीमार को चंगा करना उचित है? यीशु मसीह को फंसाने के लिए, यीशु मसीह को लपेटने के लिए, यीशु को बांधने के लिए, फंसाने के लिए हमेशा इस प्रकार के सवाल फरीसी और शास्त्री करते थे। आगे बढ़िए। उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है? यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तुम में से ऐसा कौन है जिसके पास जिसकी एक ही भेड़ हो, एक ही भेड़ हो, और वह सब्त के दिन खड्डे में गिर जाए, आपकी एक कीमती भेड़ जो है वो खड्डे में गिर जाए, तो वह उसे पकड़कर न निकाले? क्या आपकी भेड़ कुएं में गिर जाएगी, खड्डे में गिर जाएगी, पानी में गिर जाएगी, नदी में गिर जाएगी, तो क्या आप उस सब्त के दिन उस भेड़ को बाहर नहीं निकालेंगे? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है? हाँ, यीशु मसीह कह रहा है, भाई ये कितने सालों से सूखा हाथ लेके घूम रहा है, आज मुझे मिला है
और इसका मूल्य तुम्हारी भेड़ से ज़्यादा बढ़कर है, और अगर आज मैं इसको चंगा कर दूं तो तुमको प्रॉब्लम है। और यीशु मसीह ने इस चुनौती को स्वीकार किया। इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। इसलिए क्या बोला? इसलिए सब्त के दिन भलाई करना ये लोग उचित तो है। ऐसा भी बोलते थे, सबत के दिन भलाई मत करो, सबत के दिन चंगाई मत दो, दूसरे दिन आओ, अन्य दिनों में आओ, और चंगाई को लेना है तो उन दिनों में आओ। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने क्या किया? पढ़ो। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु ने सबत के दिन की परवाह ना करते हुए, शास्त्री और फरीसियों की परवाह ना करते हुए, लोगों की परवाह ना करते हुए, उस व्यक्ति को जिसका हाथ सूखा हुआ था उसे आज्ञा दी, अपना हाथ बढ़ा दे। और यीशु की इस वाणी में से सामर्थ निकली और जाकर सीधे उसके हाथ को टच किया, और जैसे ही उस हाथ को छुआ, उस हाथ में ताकत आने लगी। जो हाथ सड़ा हुआ, सूखा हुआ था, एक बिल्कुल हड्डी के समान था। आपने कभी पोलियोग्रस्त हाथ पैरों को देखा होगा, उस प्रकार का एक हाथ था। और बाइबल बताती है, यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया, और उसने भी हाथ बढ़ाया। देखिए, ध्यान से सुनिए। और वह फिर उसने ये नहीं कहा, नहीं मैं यीशु मसीह कल आऊंगा आपके पास, यीशु मसीह कल आऊंगा क्योंकि आज सबत का दिन है। सबत के दिन हाथ बढ़ाना ठीक नहीं है। सबत के दिन चंगाई भी नहीं लूंगा मैं आपसे। मेरे अजीजों, बीमार को चंगाई के लिए वैद्य की ज़रूरत होती है, और एक अच्छा वैद्य उसे मिल गया जो कई सालों से उसे नहीं मिला था। वो क्यों इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ेगा? उसने कहा तुम्हारा सबत तुम्हारे पास रखो, मैं हाथ बढ़ाता हूं। हालेलुया। उसने कहा है इसलिए मैं हाथ बढ़ाता हूं। और उस 13वें पद में लिखा है, उसने बढ़ाया और फिर वह दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसा हो गया? पहले हाथ के समान। अच्छा एक हो जो गया। दूसरा हाथ बिल्कुल दुरुस्त था, उसके समान अच्छा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके हाथों का क्या हाल है? आज यीशु मसीह आपसे भी कहता है अपना हाथ बढ़ा। काई में बढ़ाना है हाथ? परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए अपने हाथ को बढ़ा। तेरे हाथ, जैसे ही हाथ तू बढ़ाया, उसने हाथ बढ़ाया। देखिए यहां लिखा है उसने हाथ बढ़ाया। अगर वो हाथ नहीं बढ़ाता सपोज, तो क्या होता? आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह से आज्ञा पाते हैं पर खुद एक्शन नहीं लेते। प्रभु उनको बोलता है, प्रेरणा देता है कि मेरे राज्य के लिए दे दे, मेरे राज्य के लिए अपना हाथ बढ़ा, मेरे राज्य में अपना हाथ बटा। मेरे अजीजों, कई बार हम घर में होते हैं ना, तो जो महिलाएं होती हैं उनके बीच में टंटा किस बात का है? ये काम में हाथ नहीं बटाते। बहू और सास के बीच में टंटा, नंदों के बीच में टंटा, वो इसी बात का है। भाइयों के बीच में टंटा इसी बात का है। एक भाई काम करता रहता है, दूसरा हाथ ही नहीं बटाता। आज कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी हैं जो खड़े खड़े हाथ बांधे हुए आराधना करते हैं, ऐसे आराधना करते हैं। पता नहीं हाथों को क्या हो गया है। जब देने का समय आता है तब भी हाथ नहीं बढ़ाते, जब ताली बजाने का समय आता है तब भी हाथ नहीं बढ़ाते, हाथ उठाने के लिए बोलते हैं तो भी हाथ नहीं उठाते, हाथ बांधे हुए आराधना करते हैं। अरे मैं तुमसे कहना चाहता हूं, इन हाथों का सही इस्तेमाल करो। उसने बढ़ाया। लिसन केयरफुली। हाथ कैसा था? हाथ कैसा था? सूखा। हाथ कैसा था? किसी काम का नहीं। हाथ कैसा था? लल्लू पंचू, दुबला पतला, है? ताकत नहीं थी।
लेकिन जब हाथ बढ़ाने के लिए बोला गया तो इसने क्या किया, हाथ बढ़ाने में कोई कसर नहीं रखी। इसलिए क्या हुआ, फिर वो हाथ दूसरे हाथ की तरह कैसा हो गया। आप कभी कभी देखते हो, ओहो इस कलीसिया में बहुत सारे लोग तो फ्लोरिश हो रहे हैं। वो फ्लोरिश इसलिए हो रहे हैं कि वो हाथ बढ़ा रहे हैं। आप उनके समान बनना चाहते हो तो आप भी अपना हाथ बढ़ाना शुरू करो, हाथ बटाना शुरू करो, आप भी कल हरे भरे हो जाओगे। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ में आती कि नहीं आती? बहुत अच्छा बोला पादरी साहब, बहुत अच्छा बोला। बोला बोला तो बहुत अच्छा, हुआ क्या उससे? आपको क्या फायदा हुआ उससे? हालेलुया। चलिए हाथ बढ़ाइए, अपना मोबाइल उठाइए और कुछ कर दीजिए। हालेलुया। हरा भरा हो जाएगा आपका हाथ। परमेश्वर के राज्य में उसके कहने से हाथ बढ़ाया और उसने हाथ बढ़ाया और फिर वो दूसरा हाथ, उसके दूसरे हाथ की नाई वो भी हो गया, हाथ भी फ्लोरिश होने लगेंगे। हालेलुया। चलिए 14 पद देखते हैं क्या लिखा है। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की। अब देखो क्या हुआ, दूसरे लोगों को मरोड़ा होता है। आपका हाथ अच्छा हो गया, पड़ोसी को खुशी मनानी चाहिए। पड़ोसी खुशी मनाने के बजाय, आपके घर में फ्रिज आए, पड़ोसी को आनंदित होना चाहिए। आपके घर में कार आए, आपके पड़ोसी को आनंदित होना चाहिए। आपके घर में जो है कुछ फ्लोरिश हो जाए आप, या आपका धंधा अच्छा चलने लगे, आपके पड़ोसियों को खुश होना चाहिए। लेकिन खुश होने के बजाय उनको मरोड़ा होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये फरीसियों को बाहर जाकर ये क्या करने लगे, खुसुर पुसुर, आपस में बातें करने लगे, आपस में विरोध में बोलने लगे। ये ठीक नहीं है। यीशु मसीह ने आज जो इस बीमार को अच्छा किया वो ठीक नहीं है। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें, किस प्रकार उस यीशु को मार डाला जाए, किस प्रकार से इस व्यक्ति का खात्मा किया जाए, जो लोगों की भलाई के लिए प्रतिदिन काम करता है, मुफ्त में काम करता है। चर्च मुफ्त में काम करता है। चर्च मुफ्त में चंगाई, मुफ्त में छुटकारा और मुफ्त में सब कुछ देने के लिए आपके लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। चर्च में आने से पैसा नहीं मिलता है, रास्ता मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, खुशियां मिलती हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहां हम देखते हैं कि वो सम्मति करने लगे कि उससे कैसे मारा जाए। 15 पद में क्या लिखा है, यह जानकर यीशु वहां से चला गया। यीशु वहां से चला गया, यानी यूं समझ लो यीशु भाग गया वहां से। यीशु मसीह समय से पहले किसी की पकड़ाई में नहीं आया, ध्यान रखना। और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और जितने उसके पीछे हुए उन सबको उसने क्या किया, चंगा किया। चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। और जितनों को उसने चंगा किया उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया। क्या इंस्ट्रक्शन दिया? और उन्हें चिताया, और उनको चिताया कि मुझे प्रकट न करना। मेरी जान खतरे में है, लोग मेरे विरोध में हैं, इसलिए भाई मैं तुम्हारा काम तो कर रहा हूं, परंतु किसी को बताना मत कि ये मैंने किया है। क्या आप मेरे साथ हैं? आज तो हमारी प्रार्थना के द्वारा कोई चंगा हो जाए तो हम बोलते हैं भाई बताना जरा कलीसिया में सबको, मेरा नाम लेके बोलना मैंने प्रार्थना की थी। यीशु मसीह कह रहा है कि भाई तुम किसी पर मुझे प्रकट मत करना, क्योंकि उन दिनों में बहुत ज़्यादा विरोध था। यीशु मसीह के लिए, उनके चेलों के लिए बाहर निकलना दुर्लभ था। सब्त के दिन को लेकर के बहुत सारे लोग उन्हें परेशान करते थे। तो आज शाम आशा करता हूं कि आपको हाथ हरा भरा कराना है, और हाथ में जो सूखापन आपके जीवन में आ गया है
आपका हाथ उठ नहीं रहा है, आपका हाथ जेब से बाहर नहीं आ रहा है, आपका हाथ परमेश्वर के लिए ताली बजाने को तैयार नहीं है, आपका हाथ परमेश्वर की आराधना के लिए उठने को तैयार नहीं है, वो हाथ जो सूख गया है आज यीशु मसीह उसे छू करके या आज्ञा दे करके हरा भरा करने के लिए तैयार है। अगर आप तैयार हैं तो वो भी तैयार है। और मैं चाहता हूं कि आज आपके हाथों के लिए प्रार्थना करूं। क्यों ना जिस जगह पर आप हैं अपने हाथों को उठाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके हाथ सदा देने वाले बने रहें, लेने का नहीं, देने का सौभाग्य परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में हमेशा बनाए रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं चाहता हूं कि आपके लिए मैं प्रार्थना करूं ताकि मेरे हर विश्वासी, हर सुनने वाले का हाथ आज शाम हरा भरा कर दिया जाए। हालेलुया। जीवित और महान परमेश्वर, टच देयर हैंड्स लॉर्ड, छू के चंगा कर प्रभु, हरा भरा कर प्रभु जी, देने वाला सौभाग्य मिले प्रभु जी, कर्ज लेने का नहीं कर्ज देने का सौभाग्य मिले प्रभु जी, बांटने का सौभाग्य मिले प्रभु जी। प्यारे खुदावंद इनके हाथों को छू ले, और खुदावंद जिन कारणों से हाथ सूख गया है वो कारण ये जाने अपनी जिंदगी में, अगर इन्होंने परमेश्वर के दास के विरुद्ध में बोला है तो उस बात के लिए भी ये माने प्रभु, तौबा करें आज कि हाँ प्रभु के दास, हमने आपके विरुद्ध में हाथ उठाया था, हमने आपके विरुद्ध में उंगली उठाई थी, हमने आप पर झूठा आरोप और प्रत्यारोपण किया था। आज आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो, और मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं खुदा बाप, वचन भेजकर उनके हाथों को हरा भरा कर दे प्रभु। मैं तो नहीं जानता कि किन के हाथ सूखे हुए हैं, किन की जिंदगियां सूखी हड्डियों के समान हो गई हैं प्रभु जी। आज उन सूखी हड्डियों में परमेश्वर जान डाल दे खुदा प्रभु जी। आज उनकी जिंदगियों में तेरी सामर्थ लहराने पाए प्रभु जी। टच योर पीपल लॉर्ड, छू मेरे राजा। धन्यवाद करता हूं तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। मैं घटूं तू बढ़े प्रभु, ये मेरे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान की तमाम युक्तियां दूर हो प्रभु। आज के वचन से लोगों ने आशीष पाया है, इनके हाथों को हरा भरा कर दे, देने वाला बना दे, खुशियों को बांटने वाला बना दे, लोगों की कमजोरियों में हाथ बटाने वाला बना दे खुदा। हरे भरे कर दे इन हाथों को, हाथों को पवित्र कर दे, हाथों को उठाने की शक्ति दे, हाथ बढ़ाने की शक्ति दे। धन्यवाद करता हूँ तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबको यीशु के नाम में आशीष कहते हैं। जो बीमार है उन्हें छू ले राजा और चंगाई दे। जो कोविड-19 से परेशान है प्रभु जी, इस कोरोना महामारी को हमारे जीवन से दूर कर, कलीसियाएं जल्द खुलने पाए प्रभु जी, यह हमारी आपसे विनती प्रार्थना है। बंद कोख यीशु मसीह के नाम से खुल जाए प्रभु जी। ओ सामर्थ के काम प्रकट होने पाए। धन्यवाद करता हूँ तूने मेरी प्रार्थना को सुना। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और साथ में शेयर करें और लाइक करें। प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर है। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो अपनी प्रार्थना निवेदनों को इनके ऊपर, नंबरों के ऊपर देना शुरू करें। हालेलुया। और यदि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, बड़ी अच्छी बात होगी, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। यदि आर्थिक रूप से कोई भी मदद आप इस सेवा में करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल है वो स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। कल शाम 4 बजे समय में तब्दीली रहती है, सत्संग का दिन होता है। कल शाम 4 बजे आपके साथ फिर से शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।